हेलो बच्चों, वेलकम टू इंटरमैथ। बच्चों, आज हम पढ़ रहे हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। जो फंडामेंटल प्रॉपर्टीज होती है उसमें हम लोग समवर्ग नियम यानी क्लोजर प्रॉपर्टी पढ़ चुके हैं, क्रम विनिमय नियम, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी पढ़ चुके हैं। अब हम आज तीसरी प्रॉपर्टी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी साहचर्य नियम पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले समझते हैं साहचर्य नियम होता क्या है। तो ये नियम ये कहता है यदि हमारे पास कोई तीन संख्याएं हो, वो संख्या कोई भी प्राकृतिक संख्या हो सकती है, पूर्ण संख्या हो सकती है, कोई भी परिमेय संख्या या भिन्न हो सकता है। तो ये कहता है यदि x, y, z हमारी संख्याएं हैं, समझ लीजिएगा, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन कुछ नहीं है, सिंपल सा है। x, y, z हमारी संख्याएं हैं तो इन x, y एंड z के मध्य होने वाली संक्रियाएं, x, y एंड z के मध्य होने वाली संक्रियाएं, संक्रियाओं में प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, गुणा या भाग कुछ भी हो सकता है। तो हम प्लस को लेके चल रहे हैं। तो किन्हीं भी तीन संख्याओं के मध्य अगर हम कोई संक्रिया या कोई ऑपरेशन करते हैं, तो x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ऐसा कोई ऑपरेशन करते हैं, तो ये कहता क्या, ये कहता है कि पहले चाहे हम इन दो को जोड़ें उसके बाद तीसरा जोड़ें या इसको जोड़े, ये बराबर होगा पहले इन दो को जोड़ के उसके बाद तीसरा जोड़े। यानी कि आपस में ये खींचाता नहीं कर रहे हैं, ये कह रहा पहले हम दोनों को जोड़ दो उसके बाद इसको जोड़ दो, तो ये बराबर होगा। ये कह रहा पहले हम दोनों को जोड़ दो उसको बाद में जोड़ दो। तो ये नियम है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यानी कि साहचर्य नियम। पहले किन्हीं भी दो को जोड़ेंगे उसके बाद तीसरा जोड़ेंगे, वो बराबर आएगा कि पहले इन दो को जोड़ दो उसके बाद ये जोड़ दो। भाई इतना ही नियम है। अब ये नियम जोड़, घटाव, गुणा और भाग क्या चारों संक्रियाओं पे सही है या सिर्फ किन्हीं संक्रियाओं पे सही है, इसको आइए हम चेक कर लेते हैं। सबसे पहले हम प्लस यानी कि योग एडिशन के लिए चेक करते हैं। तो सपोज करते हैं कि x हमारी एक प्राकृतिक संख्या है जिसकी वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 2 है एंड z की वैल्यू हमने ले लिया, क्या ले लें, क्या चलो 1 2 3 ले लिया। अब आइए प्लस पे चेक करते हैं। तो इस नियम के हिसाब से हो जाएगा 1 प्लस 2 प्लस 3 इज इक्वल टू होना चाहिए 1 प्लस 2 प्लस 3, और हम इधर इनको पहले जोड़ देंगे और इस साइड हम इनको पहले जोड़ देंगे। आइए देखते हैं क्या पहले क्रम जो है इनको पहले जोड़ने से कोई फर्क पड़ रहा। ये 1 आ जाएगा, ये 2 और ये 3, क्या हो जाएगा 5 इज इक्वल टू 2 एंड 1 3 प्लस 3। देखिए क्लियर है कि ये भी 6 आ रहा है, क्लियर है ये भी 6 आ रहा, यानी योग के लिए क्रम जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है वो जस्टिफाई है, वैलिड है। और ये हमारी जो है प्राकृतिक संख्या है, नेचुरल नंबर्स है। इसी में आइए हम कोई प्राकृतिक संख्या की जगह पे हम ले लेते हैं कोई परिमेय संख्याएं, थोड़ा सा डिफरेंट करके ले लेते हैं। परिमेय संख्या लेते हैं, ये आ जाएगा 1/2, ये आ जाएगा 1/, एक ऐसी परिमेय संख्या लेते हैं जिससे हमें इजी पड़े। ये हमने ले लिया 7, ये 2/7 और ये ले लिया 3/7। इसको सिंप्लीफाई आराम से हम लोग सिंप्लीफाई तरीके से कर सकते हैं। तो x की वैल्यू हो गई 1/7, इसी में हम पुट करें या अलग से इसको रफ करते हैं। x की वैल्यू हो गई 1/7 प्लस y की वैल्यू हो गई 2/7 प्लस z की वैल्यू हो गई 3/7 इज इक्वल टू होना चाहिए 1/7 प्लस 2/7 प्लस 3/7। यहां पे हम पहले इनको सॉल्व करेंगे, इन दो को वैल्यू को, फिर उसके बाद ये जोड़ेंगे। यहां पे पहले इन दोनों को सॉल्व करेंगे फिर ये जोड़ेंगे। तो ये हमारा आ जाएगा 1/7 प्लस ये हमारा एक परिमेय संख्या भी है और भिन्न भी है। भिन्न परिमेय संख्याओं में क्या अंतर होता है डिटेल में अगर समझना हो तो एक वीडियो बना देंगे, काफी कंफ्यूजिंग रहता है, बच्चे हमसे पूछते हैं अक्सर। 2 प्लस 3 2/7 3/7 ये आ जाएगा ऐसा इज इक्वल टू, और ये आ जाएगा 1 प्लस 2/7
7 प्लस 3/7, और इसका आंसर आ जाएगा, ये आ जाएगा 1/7 प्लस 5/7, और ये आ जाएगा 3/7 प्लस 3/7। क्लियर? हम यहां से देख रहे हैं कि ये भी आ जाएगा 6/7 और ये भी आ जाएगा 3 + 3 6/7। यानी कि परिमेय संख्या हो, पूर्ण संख्या हो, प्राकृतिक संख्या हो, कोई भी संख्या हो, योग के लिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी वैलिड है, सही है। अब एक और हम इसी पे चेक कर लेते हैं ताकि सारी कंफ्यूजन दूर हो जाए। एक हम इंटीजर्स लेते हैं, जो भी जिसमें कोई ऋणात्मक वैल्यू हो, पूर्णांक लेते हैं। x एक पूर्णांक है जिसकी वैल्यू 1 है, y एक पूर्णांक है जिसकी वैल्यू -2 है, और z एक पूर्णांक है जिसकी वैल्यू 3, चलिए +3 है। आइए चेक करते हैं। देखिए माइनस का पूर्णांक हो गया x, तो हमको क्या करना है, इनमें संक्रिया करानी है। कौन सी? प्लस की। ये इसको ब्रैकेट में कर लेते हैं क्योंकि माइनस साइन के साथ है, और इनके बीच में हमें प्लस कराना। देखिए 1 पहला नंबर प्लस -2 ये दूसरा नंबर ये। और अब हम क्या करते हैं, इसको पहले सॉल्व करेंगे और इधर से इसको पहले सॉल्व करेंगे। तो ये आ जाएगा 1 प्लस इस ब्रैकेट में -2 + 3, ये आ जाएगा प्लस का 1। क्लियर है ना? ये +1 -2 और ये आ जाएगा माइनस का 1 +3। यहां से +1 +1 +2 और इधर से -1 प्लस का 3 और ये भी आ जाएगा प्लस का 2। तो देखिए योग में वो कोई भी संख्या हो, प्लस के लिए हमारा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो है वैलिड है, सही है। वो चाहे पूर्ण संख्या हो, चाहे पूर्णांक हो, चाहे कोई भी परिमेय संख्या ही क्यों ना हो, अपरिमेय संख्याएं, कोई भी संख्या हो, योग के लिए सही है, वैलिड है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब हम चेक करते हैं व्यवकलन के लिए, यानी कि घटाव के लिए। व्यवकलन का मतलब है x, y एंड z हमारी 3 संख्याएं हैं, इनका आपस में हम घटाव कर देते हैं। पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, ये कह रहा पहले इसको सॉल्व करो। x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 2 और z की वैल्यू 3। ये हो गया 1, ये हो गया माइनस, ये 2 -3 इज इक्वल टू 1। y की वैल्यू कितनी है 2, z की वैल्यू कितनी है 3। ये आ जाएगा 1 - 2 - 3 कर देंगे तो -1 आ जाएगा, इज इक्वल टू 1 - 2 -1 -3। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 and 1 2 हो जाएगा, इज इक्वल टू ये -1 और ये -3 माइनस का 4 हो गया। तो व्यवकलन के लिए ये नियम सही नहीं है, यानी कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी योग के लिए तो सही है, कोई भी संख्या हो वो, लेकिन घटाव के लिए सही नहीं है। अब हम फटाफट गुणा के लिए चेक कर लेते हैं। गुणा यानी कि मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लिकेशन का नियम कहता है x, y और z हमारी संख्याएं हैं, इनके मध्य हमको गुणा करना है। ये कह रहा पहले इन दोनों का कर दो, ये कह रहा पहले इन दोनों का कर दो, बराबर होना चाहिए। आइए चेक करते हैं। 1 2 3 वैल्यू पुट कर दें। x की वैल्यू 1, ये y की वैल्यू 2, z की वैल्यू 3 इज इक्वल टू होना चाहिए x की वैल्यू 1 इंटू y की वैल्यू 2 एंड z की वैल्यू 3। तो ये 1 इंटू 2 इंटू 3 6 हो जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 3 6 इंटू 6 इंटू 1 6 2 इंटू 3 6। गुणा के लिए भी ये प्रॉपर्टी सही है, यानी कि कोई भी नंबर हो, नेचुरल नंबर, फिर बार बार वही कोई भी नंबर, एनी नंबर, अगर हम जोड़ या गुणा कर रहे हैं तो हमारा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सही वैलिड हो रही। व्यवकलन घटाव में नहीं हो रही तो एक बार भाग में भी चेक कर लेते हैं। भाग यानी कि डिवीजन में, तो ये x हो गया, ये y होगा, ये z हो गया, इज इक्वल टू होना चाहिए x y z। इनके बीच में संक्रिया कौन सी हम कर रहे हैं, भाग की कर रहे हैं। ये कह रहा पहले इन दोनों को कर दो, ये कह रहा पहले इन दोनों को कर दो, तीसरे वाले को बाद में करना, ये कह रहा पहले वाले को बाद में करना। 1 2 एंड 3 वैल्यू है, सॉरी हाँ ठीक तो है। तो भाग के लिए हम चेक कर रहे हैं, ये 1 हो गया डिवाइड बाई
2 डिवाइड बाई 3, ये वैल्यू हम 1 2 3 वैल्यू पुट कर रहे हैं एक्स एंड वाई जेड की। ये हो गया 1 डिवाइड बाई 2 डिवाइड बाई 3, ये हो जाएगा 1 डिवाइड बाई 2 डिवाइड बाई 3, 2/3 इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 2, 1/2 डिवाइड बाई 3। हम जानते हैं डिनोमिनेटर में 1 लिख सकते हैं, तो ये हो गया 1/1, डिवाइड को इनटू में करके इसको हम चेंज कर देंगे 1/3/2 में कर देंगे, इज इक्वल टू 1/2, ये डिवाइड चेंज करके इनटू में कर देंगे, ये 1/3 हो जाएगा। यहाँ से 3 × 3 3, 2 × 2 2, ये 3/2 आ गया, इज इक्वल टू यहाँ से 1 × 1 1, 2 × 3 6 आ गया, जो कि इक्वल नहीं है। 3/2 1/6 के बराबर नहीं हो सकता कभी भी, तो ये भाग में नियम सही नहीं है। अब इसका मतलब हमको क्या समझ में आया? हमको ये समझ में आया एक्स वाई जेड अगर संख्याएं हैं तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जोड़ के लिए सही है, गुणा के लिए सही है, व्यवकलन पे फॉलो नहीं होती और भाग के लिए नहीं सही है। कोई भी नंबर, एनी नंबर, चाहे पूर्णांक हो, पूर्ण संख्याएं हो, परिमेय अपरिमेय, कोई भी संख्या हो, प्राकृतिक संख्याएं भूल गए, प्राकृतिक या प्राकृत संख्याएं, नेचुरल नंबर, कोई भी संख्या हो, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सिर्फ और सिर्फ जोड़ और गुणा के लिए ही सही है, वैलिड है। बाकी व्यवकलन या भाग में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगाएंगे तो वो इक्वल नहीं होती है। तो ये रहा हमारा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यानी कि सहचर नियम। अब इसके बाद हम लोग अगली प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे,